हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप पहले इसका इंट्रो देखें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 221 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो चलिए, मैं भी फटाफट से रेडी हो जाता हूं, आप भी फटाफट से अपनी एनसीईआरटी बुक, पेन, नोटबुक खोल के रेडी हो जाइए। ठीक है ना? चलिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दें। तो क्वेश्चन में लिखा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक कोन है जिसके बेस का डायमीटर आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, और आगे लिखा है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और उसकी स्लैंट हाइट आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई, ये कोन है, पहले कोन बना लें। जनरली फिगर बना लेनी चाहिए, क्योंकि बेटा क्या होता है कि फिगर बनाने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे कि बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ये क्या है बेटा, ये रेडियस है, ये क्या है, ये हाइट है, और ये स्लैंट हाइट है। तो मुझे इसको ना अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, मैंने क्या कहा कि फिगर में बना के मेंशन कर दिया, तो अंडरस्टूड है कि ये वर्टिकल हाइट है, स्लैंट हाइट है और ये रेडियस है ना। लेकिन अगर मैं फिगर नहीं बनाऊंगा तो फिर मेरे को लिखना पड़ेगा कि लेट एच बी द हाइट of a cone and L be the slant height of a cone and R be the radius of a cone। तो इतनी सारी चीजें लिखने से कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा एक फिगर बना दिया करो, है ना। ओके, तो देखिए आपको गिवन क्या था यहाँ पे। आपको सबसे पहले तो बेस का डायमीटर गिवन था, जो कि था 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर आपका बेस का डायमीटर हो गया। तो रेडियस इसकी हाफ होती है, तो 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, आगे लिखा था एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10। तो जो इसकी स्लैंट हाइट दैट इज एल है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, और कहता फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो दैट्स इट, बस इतना ही है ना। क्वेश्चन तो यही है। तो बेटा बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। तो देखिए बेटा, कर्व सरफेस एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा? रिक्वायर्ड एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, ऑफ अ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेसिकली पाई आर एल। तो पाई की अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो 22/7 लेना है, अगर बोला है तो फिर उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम 22/7 ही लेने वाले हैं। तो 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस, दैट इज 10.5 बाय 2 इंटू एल फॉर स्लैंट हाइट इसकी, जो की है 10। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं पॉइंट हटा दूं 2 मिनट के लिए, तो नीचे 10 लगा सकता हूँ, और बेसिकली ये तो बाय बाय हो गया, है ना। इसको तो हटाई दो। अब 7 से ये भी कैंसिल होता है, देखो 7 1 7 बचे 3, तो ये 35 हो गया, 7 पंजे 35, है ना। ओके, अब ये फर्दर 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या बेटा? 11 इंटू 15, चेक कर लो, है ना। तो फाइनली कितना आ गया? 5 6 1 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। और मेरे हिसाब से यार इसमें और क्या ही कर लोगे, कुछ था भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 221 एनसीईआरटी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। कहते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, यानी कि किसी कोन का आपने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। और आगे बोला है आपसे कि इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर and diameter of its base is 24 meter, that's it। तो देखो एक कोन बना लेते हैं फटाफट से। और इसकी डायमेंशन भी मार्क कर देते हैं बेटा। तो ये h होती है, ये r, ये फिर स्लैंट हाइट, है ना। और जो आपको गिवन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो आपने इसका TSA कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। आगे आपसे बोला है कि इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, इसकी स्लैंट हाइट यानी कि L आपको दे दी है 21 मीटर।
ओके, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और बेस का डायमीटर, हाँ डायमीटर आपको बोला है 24 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, चेक कर लो, 12 नहीं होगी इसकी आधी, 12 मीटर। दैट्स इट, बस क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। देखो इसका टीएस से निकालना है यार, देखो सिंपल सी बात ये है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि कट सरफेस एरिया प्लस बेस। अब कट सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देना है, दैट्स इट, तो टीएस से आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो बच्चों रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, है ना, कोन का टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है बेटा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, चेक कर लो। अब चाहो तो पाई को और आर को कॉमन भी ले सकते हो, पाई आर और यहां से आर और यहां से एल बच जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं फटाफट से। देखिए अब पाई के लिए कुछ नहीं बोला तो 22/7, आर फॉर रेडियस कितनी है आपके पास, अच्छा है यहाँ पे है ना 12, ओके, तो 12 प्लस एल फॉर स्लैंट हाइट 21, दैट्स इट, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करके कितना आने वाला है, 22/7 इंटू 12, और इंटू में दोनों को प्लस करके कितना है, 2 रेख 3 यानी कि 33। भाई चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो यही आने वाला है। अब देखो इसके आगे यार बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन तीनों को फर्दर मल्टीप्लाई करूँ और 7 से डिवाइड कर दूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं होना ना। और अब यार मल्टीप्लाई और डिवीजन भी मेरे से करवाओगे क्या, इतना तो यार 9th क्लास के स्टूडेंट को आना चाहिए। तो आप फटाफट से कैलकुलेटर का यूज करिए, फटाफट से करो जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो देखते हैं बेटा कितना आने वाला है, और जस्ट अ मिनट। तो 22 इंटू 12 इंटू 33, और ये आ गया बेटा 8712, 8712 इज डिवाइडेड बाय 7। तो इज डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया बेटा 1244.57, 1244.57, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। लेकिन ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है बेटा, क्योंकि आगे भी गया है, तो अप्रॉक्स आंसर है। तो दैट्स योर आंसर, और उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको समझ में भी आ गया होगा, ज्यादा टफ भी नहीं था, इजी था। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पेज 221 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन तो ये भी बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक कोन है बेटा, पहले बना लेते हैं एक कोन छोटा सा, ठीक है, इसकी डायमेंशन भी मार्क कर देते हैं। तो डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, ये स्लैंट हाइट हो गई, है ना। अब देखते हैं क्या बोला है। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल भी गिवन है 14 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड नंबर 1 रेडियस ऑफ द बेस। आपसे दो चीजें मांगी गई है, नंबर 1 में रेडियस मांग ली है बेस की, और आगे बोला है रेडियस ऑफ द बेस के बाद, एंड नंबर 2 में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो टीएस से भी आपसे मांग लिया गया है। तो यार क्वेश्चन में तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, कुछ हो या ना हो, हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही है ना। तो देखेंगे फटाफट से। देखिए अब वी हैव कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308, मैं जो मेरे को गिवन है भाई उसी का तो यूज करूंगा ना फर्दर कैलकुलेशन के लिए, तो इसका यूज करते हैं। तो देखिए भैया वी हैव कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है बेटा, कितना है चेक करेंगे, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, पाई आर एल, 308 है ना। तो पाई अगर कुछ नहीं बोला तो भैया नहीं करना, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ बोला नहीं है ना। तो पाई यानी कि 22/7 ही लेना है। फिर हमने आर फॉर रेडियस तो कैलकुलेट करनी है भैया, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो आर फॉर रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, एल फॉर स्लैंट हाइट जो कि आपको दे दी है 14, चेक कर लो 308, और 7 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल, और फर्दर आर की वैल्यू देखो ध्यान से 308, भाई ये इनटू में तो डिवाइड में ही आएगा ना, तो 22 और ये 2 भी यहाँ पे, ओके। अब
आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो फिलहाल 2 से कैंसिल कर देते हैं भैया, 2 से कैंसिल करके कितना आएगा चेक करो ना, 308 1 जा और यहाँ पे 1 गया तो 5 जा और 4, 154 आ गया है ना। ओके 154। अब फर्दर ये भी कैंसिल हो रहा है, देख लो भाई 2 से तो कैंसिल हो ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है, और 2 से क्या 11 से भी कैंसिल हो रहा है, तो पहले 11 से कर देते हैं। तो 11 से 2 से गया और 11 से 1 जा और 4 जा और 2 से 7 जा। तो चेक कर लो आपकी रेडियस जो है आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजी था। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपसे क्या मांगा है, सेकंड पार्ट में आपसे इसका टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया मांग ले, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था। तो कोई डरने की बात है ही नहीं, है ना, फटाफट से देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है बेटा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। भाई अगर आप चाहो तो पाई आर एल की वैल्यू आप यहां से भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली 308, है ना। आप खाली इतने पार्ट को सॉल्व कर लो, दैट्स इट। तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं है तो 22/7 है। आर फॉर रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिए 7 और 2 टाइम्स लिखेंगे, तो एक 7 तो कैंसिल हो ही चुका है, बचा हुआ 308 एज इट इज आने वाला है। इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करके 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 7 दूनी 14 का 15 154 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12 12 का 2 कैरी हुआ 1 और 5 और 1 6 6 का 6 और 3 और 1 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है जो दिक्कत दे, है ना। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर तो सेम 221 एनसीईआरटी है, और क्वेश्चन एज कंपैरिजन टू 1 2 3 ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। कहता है कि अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कॉनिकल टेंट है बेटा, एक टेंट बना लें पहले कॉनिकल टेंट। तो भैया कॉनिकल टेंट तो ऐसा सही होगा, जाहिर सी बात है कौन की शेप में ही होगा ना। तो ये कॉनिकल टेंट है जो कि आपको बोला गया है कि 10 मीटर हाई है, तो इसकी आपको हाइट गिवन है 10 मीटर। तो h इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया। ये आपका h है, ये आपका रेडियस, ये आपका स्लैंट हाइट, है ना। ओके 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और बेस की रेडियस आपको दे दी है 24 मीटर। ओके कहते हैं फाइंड नंबर 1। देखो नंबर 1 दो पार्ट है। कहता है नंबर 1 में स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, तो टेंट की स्लैंट हाइट यानी कि L निकालनी है। नंबर 2 में बोला है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी कि टेंट को बनाने में कैनवास यानी कि जो कपड़ा लगा है उसकी कॉस्ट क्या आएगी ये नहीं मांगा। तो नंबर 2 में आपसे मांगा है कॉस्ट ऑफ कैनवास, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आपको इसकी रेट गिवन होगी। तो रेट कितनी है, इफ रेट ऑफ कैनवास इक्वल टू, पढ़ते हैं बेटा आगे। कहता है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 70 रुपीज, यानी कि जो रेट है आपको रुपीज, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम है। तो ₹70 पर 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर, 1 को पर भी खाली है ना, 1 लिखने की जरूरत क्या है। तो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट आपको 70 रुपए दे दी है। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत तो ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फटाफट देखते हैं। अब देखो बात आती है कि एल कैसे निकाले। यार एल कैसे निकाले ये भी बताना पड़ेगा क्या। अरे भैया पाइथागोरस थ्योरम बताया तो था एल का फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और देखो ना एच और आर आपको पास दोनों गिवन है, फटाफट से एल निकाल देंगे, है ना। तो देखते हैं बेटे, देखिए तो नंबर 1 पार्ट, पहला पार्ट यानी कि वी हैव, भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। ओके तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100। भाई देखो एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बोला है। और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो एल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करके हो गया 676। और फर्दर एल की बात करूं तो ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये होता है 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676। तो 26 का स्क्वायर यानी कि प्लस माइनस 26 और प्लस माइनस 26 यानी कि माइनस तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो प्लस 26 लेंगे और प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं होती, तो खाली 26 लिखेंगे हम, है ना। तो 26
मीटर। तो दैट्स योर फर्स्ट आंसर, है ना। ये आपका पहला आंसर आ चुका है जो आपसे मांगा था। अब नंबर 2 है कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब देखो सबसे पहले तो ये कि भैया पहले ही तो ये निकालो ना कि कैनवास यानी कि टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगा है, तभी तो उसकी कॉस्ट निकालोगे ना भाई। कितना कपड़ा लगा है पहले तो कपड़ा निकालो, और कपड़ा कहां पे लगेगा, टेंट को बनाने में कपड़ा कहां पे लगेगा भैया, इसके कर्ड पे ही तो लगेगा, जमीन पे थोड़ा ना कपड़ा लगेगा, जमीन पे तो मैट बिछता है बेटा, समझ रहे हो ना बात को। तो कपड़ा सिर्फ और सिर्फ लगता है इसके कर्ड सरफेस एरिया पे। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेता हूं, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, यानी कि कौन सा होगा बेटा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, है ना, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, यानी कि ब्रैकेट में कोन, है ना, यानी कि कोन का कर्ड सरफेस एरिया। तो जो कि होता है बेटा पाई आर एल, और पाई की बात करें तो 22/7 फेमस है, आर फॉर रेडियस जो कि है 24, और एल 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 मैंने कैलकुलेट कर दिया 26। अच्छा एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं कि कहीं पाई के लिए कुछ बोला तो नहीं था, ना कुछ नहीं बोला, तो दैट्स इट। तो इतने मीटर स्क्वायर आपका कपड़ा लगा है, ठीक है भाई। आप कहोगे सर इसको पूरा कहीं कैलकुलेट करें, अरे बेटा ये थोड़ा ना मांगा है आपसे, तो कॉस्ट मांगी है, कॉस्ट को पूरा निकालेंगे ना, इसकी मेरे को जरूरत थी, बस मेरे को तो इसका यूज चाहिए था, तो यूज के पर्पज से मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब देखो नाउ अब मैं निकालने वाला हूं कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालने के लिए भाई देखो इतना मीटर मेरा कपड़ा लगा है, 1 मीटर के 70 रुपए है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना यार। तो कितने रुपए आएगी बेटा, ₹70 इंटू 22/7, भाई इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इंटू 24 इंटू 26। अब आप ये देखो कि मैंने इसको पूरा कैलकुलेट क्यों नहीं किया था, मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं इसको इससे काट सकता था बेटा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट में निकाल देता तो उल्टा मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती ना, मेरे को मेहनत भी करनी पड़ती है। अब देखो सिंपल बस मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन किसको करना है बेटा, 10 को, 22 को, 24 को और 26 को, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने है। तो मल्टीप्लाई में फटाफट से कैलकुलेशन कर देता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो जिससे कि। तो देखते हैं बेटा कितना आंसर आया है। तो बच्चों कितना कितना था, 26 लास्ट से देख लेते हैं, इंटू 24 और इंटू 22 और इंटू 10 करेंगे तो एक जीरो ही लगाना है खाली। तो 13,000 नहीं 1,37,280। ओ माय गॉड, 1,37,280, 1,37,280, 1,37,280 रुपये। वाओ, मतलब इतना महंगा टेंट लगा दिया यार बंदे ने, लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 लाख का टेंट लगा दिया यार। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लूँ जिससे कि मेरे को भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि इतना बड़ा ही है। 1,00,000, हाँ बेटा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है और एकदम राइट आंसर है। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए। और हाँ एक बात और, एक छोटी सी बात ये है कि बेटा इसको नोट कीजिए आप, इसके साथ इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास भी ओवर होती है, बिकॉज ऑफ इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है जिसमें से हमने 4 कर लिए हैं, बचे हुए 4 हम अगले पार्ट में करेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और फिर बच्चा थोड़ा सा लेंदी वीडियोस को देखने में थोड़ा कतराता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करे, है ना। तो इसीलिए आप फटाफट से, मैं साइड हो रहा हूँ, इसको नोट कीजिए और बस बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए और कोशिश जरूर करना जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करनी है ना। चलिए बाय बाय।